दोस्तों 50 एकड़ में फैले साइंस सिटी में बहुत से एक्टिविटी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था ह्यूमन इवोल्यूशन का, जिसका एक अलग वीडियो आपके लिए मैं इसमें पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये साइंस सिटी का ब्लॉग 2 पार्ट में है। पहला पार्ट ह्यूमन इवोल्यूशन और उसके बाद अगला जो साइंस सिटी का कैसे हम लोग इंटर करेंगे, कैसे, क्या टिकट है, कहाँ पर है, इन सब चीज़ का। तो यहाँ का पार्किंग भी काफ़ी बड़ा है, तो आप अपना गाड़ी लेके आ सकते हैं। 50 एकड़ में तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही बड़ा एरिया है इसका। तो काफ़ी अच्छा है ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अनेकों चीज़ हैं, अनेकों एक्टिविटी हैं करने के लिए। तो चलिए आपको पहले इवोल्यूशन दिखाते हैं, उसके बाद साइंस सिटी का ब्लॉग। तो यहाँ पर आगे जाके टिकट लेंगे, उसके बाद एवोल्यूशन शुरू होगा। ये देखिए डायनासोर का बड़ा सा मुंह इसके अंदर से गुजर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायनासोर से लेकर मैमल तक के जीवन के बारे में पता चलेगा, जो कई लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व। और ये देखिए खुदाई में मिले कुछ पुराने ज़माने के हथियार, और ये पूरा मैप दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे अंदर, और यहाँ पर मनुष्य के अलग अलग प्रिमिटिव पार्ट का, ये देखिए खोपड़ी सबका, जो इवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन से पहले थे सभी। और ये सारा ओरिजिनल खोपड़ी है जो खुदाई में निकला था, उसको वहाँ पर लगाया गया है। और इस गेट के अंदर करीब 20 मिनट का ये एक ट्रेल बना हुआ है, जिसमें बैच वाइज लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए ये एक बैच अंदर गया, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। मैं आपको लेके चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विभिन्न जीवन रूपों, कुछ चलेंगे फ्री कैंप में और विश्व के लोग। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्कियोस्टस।
लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घून, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडम चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक, यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंशिया का प्रकाश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा। महानदीय रेतों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगा। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर की ताप को नियंत्रित करता था।
गैलीमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपस और स्पेनोसाउरुस के सिर पर गर्गी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और गोंडवाना नाम के दो भूखंड महादेश में विभाजित एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइबा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एलियन एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरिकायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ट्राइपोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सेबर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ
विलुप्त हो गए। मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी उसी और के पहले योग पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए संस्कृति। तो साथियों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। देखिए मेरे बगल में भी आसपास में काफ़ी ह्यूमन है। इसका भी उत्पत्ति उसी तरह हुआ है, काफ़ी लाखों करोड़ों साल पूर्व।